दोस्तों D&C में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स। दोस्तों अगर आप एनिमल लवर्स हैं और जानवरों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे खूबसूरत, क्यूट और डेंजरस जानवरों के बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आप बंदरों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या आपको बंदर पसंद है तो आज की वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक उंगली के साइज का छोटा सा बंदर भी दिखाएंगे और इसके अलावा ऐसे बंदर दिखाएंगे जो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं और ये भी बताएंगे ये बंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है कैपुचिन मंकी। ये टीवी पे काम करने वाला सबसे फेमस मंकी है। जिन लोगों ने फ्रेंच सीरीज देखा होगा उन लोगों को मार्शल मंकी तो जरूर याद होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही बंदर है जिसने फ्रेंच सीरीज में काम किया हुआ है। सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना में पाए जाने वाले ये बंदर दुनिया के सबसे समझदार बंदरों की लिस्ट में आते हैं। ये कई बार ऐसे काम कर लेते हैं जो आपकी और हमारी सोच से बाहर है। ये वेंडिंग मशीन से अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें निकाल लेते हैं, ये पेंटिंग कर लेते हैं और तो और ये एक्टिंग भी कर लेते हैं। ये बंदर क्यूट दिखने के साथ साथ मजेदार हरकतें भी करते हैं, जिसकी वजह से कई लोग इसे पालतू जानवर के तौर पर अपने घरों में भी रखते हैं। अगर इन बंदरों को ट्रेन किया जाए तो ये आपके कहने के मुताबिक बहुत सारे काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इस बंदर को कहीं देखा है किसी टीवी सीरियल में या किसी फिल्म में काम करते हुए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों नंबर 9 पे है मैंड्रल मंकी। दोस्तों इस नस्ल के बंदर को आपने जुमांजी फिल्म में देखा होगा। दोस्तों उस फिल्म में इस बंदर को पूंछ दे दी गई थी, लेकिन हकीकत में इसकी पूंछ ना होने के बराबर होती है। दोस्तों इस बंदर की खासियत ये है कि ये बंदर का मुंह दूसरे बंदरों की निस्बत काफी लंबा होता है और इसके मुंह पर सफेद और लाल रंग की लाइनें बनी होती हैं। सफेद और लाल रंग की लाइनें देखकर ऐसे लगता है जैसे ये बंदर किसी सल्तनत का बादशाह हो। ये बंदर देखने में काफी खतरनाक लगता है, खासकर तब जब ये अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उसके साइड वाले 2 बड़े दांत नजर आते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है, ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि ये इंसानों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी इन बंदरों के फेस पर मत जाइए, ये तो इंसानों के साथ काफी फ्रेंडली बिहेव करते हैं। दोस्तों नंबर 8 पे है गिबॉन्स। ये बांग्लादेश, इंडिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इन बंदरों की खास बात यह है कि ये कभी भी आपको अकेले नजर नहीं आएंगे। इन बंदरों के साथ आपको इसी नस्ल का दूसरा बंदर भी दिखाई देगा, लेकिन उसका रंग अलग होगा। दरअसल ये खास किस्म के बंदर कभी अकेले नहीं घूमते, इनके साथ हमेशा इनका पार्टनर होता है और इसके रंग की वजह से आप मेल और फीमेल गिबन्स को आराम से पहचान सकते हैं। जहाँ मेल गिबन्स काले और सफेद रंग के होते हैं, वही फीमेल गिबन्स लाइट ब्राउन और व्हाइट कलर के होते हैं और आप इनके कलर की वजह से फीमेल और मेल को आराम से पहचान सकते हैं। ये बंदर बहुत मस्तीखोर होते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि आप सारा दिन इन्हें बैठकर बिना बोर हुए देख सकते हैं। ये चलते भी कुछ इस तरह से है जैसे कोई इंसान मस्ती में झूमता हुआ आ रहा हो। गिबन्स की खास बात ये होती है कि ये एक अलग किस्म की आवाज निकालते हैं जो बंदरों की तरह तो बिल्कुल नहीं होती। दोस्तों नंबर 7 पे है कोकरेल सफाका। दोस्तों ये बंदर काफी अलग दिखते हैं। सफेद और काले रंग की मीडियम साइज बॉडी पर इनका छोटा सा फेस काफी क्यूट लगता है और काले रंग के छोटे छोटे कान इनकी क्यूटनेस को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इनकी खास बात ये होती है ये अपने 2 पैरों से 30 फीट तक जंप लगा लेते हैं और इसी वजह से ये बंदर दूसरे बंदरों की तरह पेड़ पकड़ पकड़ कर या किसी चीज को पकड़ कर आगे नहीं जाते, ये बल्कि छलांगे लगाकर आगे जाते हैं। और ये बंदर किसी भी चट्टान पर छलांग लगाकर आराम से चढ़ सकते हैं। ये बंदर ज्यादातर हरे रंग की पत्तियां ही खाते हैं। दोस्तों नंबर 6 पे है स्पाइडर मंकी। साउथ और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाने वाला ये बंदर ज्यादातर घने जंगलों में ही रहता है। इन बंदरों की लंबी पूंछ किसी भी चीज को आसानी से पकड़ सकती है। इस वजह से ये बंदर एक जगह से दूसरी जगह पर तेजी से जा सकते हैं। ऐसा करते वक्त ये बंदर एक काली मकड़ी की तरह दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम स्पाइडर मंकी रखा गया है। मगर दुख की बात तो ये है कि जंगलों के काटे जाने और शिकार की वजह से इन बंदरों की तादाद बहुत तेजी से कम हो रही है। वैसे तो ये बंदर जंगलों में रहते हैं पर ये बंदर किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। दोस्तों नंबर 5 पे है रेड शैंक डूक। जी हाँ दोस्तों, अब नंबर है इस सुपर क्यूट बंदर का, जिसको आप पहली दफा देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कोई सुपर क्यूट टॉय को देख रहे हो। इनकी बॉडी कलरफुल होती है और साथ ही इसका छोटा सा फेस होता है जिस पर बड़ी बड़ी काली आंखें इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर देती हैं। इस नस्ल के बंदरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने बड़े ही इत्मीनान से इनका मेकअप किया हो। दोस्तों ये बंदर अब दिखने में बहुत ही कम नजर आते हैं क्योंकि इनकी नस्ल बहुत तेजी से कम हो रही है। इन बंदरों की नस्ल कम होने की सबसे बड़ी वजह
है जंगलों को काटना और गर्मी की वजह से जंगलों में आग लग जाना। हो सकता है कुछ सालों तक इन बंदरों का सिर्फ नाम ही रह जाए। सचमुच ये बंदर सॉफ्ट टॉय स्टोर में ही देखने को मिले। दोस्तों अगर आप इन बंदरों को बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इनका मैसेज पहुंच सके। दोस्तों नंबर 4 पे है स्नब नोज्ड मंकी। इस बंदर का नाम स्नब नोज्ड मंकी क्यों है? दोस्तों ये आपको इस बंदर की पहली झलक देख के ही पता लग गया होगा। इन बंदरों की नाक काफी छोटी होती है। अगर आप इन बंदरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगता होगा कि इन बंदरों ने भी किसी हिरन की तरह अपने लिप्स की सर्जरी करवाई है, क्योंकि इनका लिप्स वाला पार्ट काफी बड़ा होता है। जो भी हो, देखने में ये बंदर बहुत ही क्यूट लगते हैं। दोस्तों इनके बच्चे तो और भी क्यूट होते हैं, इतने क्यूट होते हैं कि मन करता है कि इनके बच्चों को घर ले जाएं। दोस्तों ये बंदर बर्फीली जगह पर ही रहते हैं। इनकी बॉडी इनको बर्फीली जगह पर रहने में इनकी मदद करती है। दोस्तों स्नैप नोज मंकी की बॉडी हल्के ब्राउन रंग की होती है और इनका मुंह हल्के नीले रंग का होता है। दोस्तों इन बंदरों की नस्ल में एक कलर और भी पाया जाता है, ब्लैक और ग्रे कलर। इस बंदर को ब्लैक स्नोब नोज मंकी कहा जाता है। दोस्तों नंबर 3 पे है सायामांग मंकी। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में पाए जाने वाले ये बंदर पीछे से आपको बिल्कुल चिंपैंजी की तरह लगेंगे, लेकिन इनका आगे वाला हिस्सा बाकी बंदरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इनके जिस्म से जो सबसे अलग हिस्सा होता है वो होता है इनका गला। सायामान मंकी का गला काफ़ी फूला हुआ होता है और ये बंदर अपने इस गले को खाना स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके पोच जैसे गले में जब खाना नहीं होता तो ये बंदर इसको फुलाकर काफ़ी अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते रहते हैं। दूर से सुनने पर महसूस ही नहीं होता कि ये आवाज़ किसी बंदर की है। दोस्तों नंबर 2 पे है ब्लैक एंड वाइट कोलोबस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसका कलर ब्लैक और वाइट है, पर यह इसकी खासियत नहीं है। दोस्तों इस बंदर की खास बात तो इसकी पूंछ है। दोस्तों इन बंदरों की पूंछ काफी अट्रैक्टिव होती है, जो कि आधी काली और आधी सफेद होती है, जो कि किसी और बंदर की नहीं होती। और इनके अलावा इसकी बॉडी की साइड पर सफ़ेद रंग होता है और जहाँ पर सफ़ेद रंग होता है वहाँ के बाल काफ़ी घने होते हैं। और इस वजह से जब ये बंदर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों तो ऐसे लगता है जैसे ये बंदर हवा में उड़ रहे हों। दोस्तों इन बंदरों की एक और ख़ास बात होती है, ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं और हर एक ग्रुप में कम से कम 15 बंदर होते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे है पिग्मी मोमोसेट। दोस्तों अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला ये बंदर देखने में ही बंदर लगता है। ये साइज़ में इतना छोटा होता है कि इंसान की उंगली पर भी बैठ जाता है, इसलिए इस बंदर को फिंगर मंकी बंदर भी कहा जाता है। दोस्तों इसको दुनिया का सबसे क्यूट और सबसे छोटा बंदर भी कहा जाता है। दोस्तों ये बंदर सिर्फ 4.5 से 6 इंच तक का होता है। देखने में ये सिर्फ एक खिलौना लगता है, लेकिन अपनी शरारतों की वजह से और अपनी क्यूटनेस की वजह से लोग इसको आमतौर पर अपने घरों में रखते हैं। दोस्तों अगर आपको भी ये बंदर क्यूट लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।